भागलपुर के पुलिस लाइन के पास बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक सड़क से गुजर रहे टोटो पर गिर पड़ा। हादसे में टोटो पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस लाइन के पास सड़क किनारे खड़ा पुराना बरगद का पेड़ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहा टोटो आ गया। पेड़ गिरते ही टोटो क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठी महिला सवारी घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू कराया। इस हादसे ने सड़क किनारे जर्जर और पुराने पेड़ों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे पेड़ों की जांच कर समय रहते कार्रवाई की मांग की और ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मैं जब यहाँ पर आया तो देखा कि पेड़ पूरा गिरा हुआ था। मैंने तुरंत जेसीबी नगर निगम से उपलब्ध करवाया। 2 जेसीबी हमारा चल रहा है और वन विभाग के लोग भी आ गए और कटर मशीन से काटकर और जेसीबी के द्वारा उसे मलबा को तुरंत हटा दिया गया है। नहीं, एक ऐसा सुनने में आ रहा है जिसको मैंने देखा नहीं है, एक महिला शायद सर में चोट लगा है, ऐसी जानकारी। पूरा मलबा हटा दिया गया है लगभग, और ट्रैक्टर भी मंगवा लिया गया है, अतिशीघ्र इसको उठवा लिया जाए। भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में सेतु पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण करने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद, सिविल इंजीनियर विपिन कुमार चंद्र और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया और अधिकारियों ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों से जानकारी ली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और टीम दिन रात काम में जुटी हुई है ताकि आम लोगों को जल्द राहत मिल सके। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्रशासन लगातार निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है और उम्मीद है कि 7 जून तक बेली ब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बेली ब्रिज तैयार होने के बाद भागलपुर और नौगछा के बीच आवागमन फिर से सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साहब ने और विपिन साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और एक लॉन्चिंग हो चुकी है, 2 लॉन्चिंग हमारा अभी बाकी है, जो कि मुझे आश्वस्त किया गया है। और मैं पूरी टीम को विपिन साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है उस 3 स्पैन को मुझे भरोसा है कि 1 वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा और इवन 4th जो स्पैन है हमारा, उस 4th स्पैन पे अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे फाइनल होगा फिर आपको अपडेट। सर, ये आश्वस्त कर दीजिए लोगों को कि कब तक गाड़ियाँ इस पे दौड़ने लगेंगी। 7 जून से पहले गाड़ियाँ दौड़ेगी, कंफर्म दिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि 1 वीक ऑफ जून तक जो 2 ब्रिज लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी लगा है कि एक और चौथा स्पैन भी अफेक्टेड है। जो भी हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, उन्होंने लिखा भी है कि वो भी अफेक्टेड है। तो उसके बारे में भी हमने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब को लिखना पड़ेगा और वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो आम लोगों को सर क्या एश्योर करना चाहेंगे? हम तो यही देख रहे हैं कि जो आम लोगों का है, जो उनके कष्ट हैं जल्दी से दूर हो, हमारी यही इच्छा है। और इसकी वजह भागलपुर स्मार्ट सिटी को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा 16 दिसंबर 2025 को बाईपास थाना के समीप रिक्शाडी में अस्थायी बस स्टैंड की शुरुआत की गई थी। बस स्टैंड के संचालन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए यहां लाइटनिंग, यात्री शेड, सुलभ शौचालय और टिकट काउंटर जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण भी तेजी से कराया जा रहा है।
मंगलवार को अचानक स्थिति तब बदल गई जब कुछ दबंगों ने कथित रूप से दबंगई दिखाते हुए सभी बसों को रिक्शाडी अस्थायी बस स्टैंड से हटाकर फिर से कोयला डिपो बस स्टैंड भेज दिया। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों और आसपास के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन के निर्देश और नए बस स्टैंड की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कर्ज लेकर अपनी दुकानें खोली थी, लेकिन बसों के हट जाने से उनका रोजगार प्रभावित हो गया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की मनमानी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने जिला प्रशासन के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए बसों को जबरन कोयला डिपो ले जाया। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की व्यवस्था को इसी तरह चुनौती दी जाती रही तो शहर को जाम से राहत दिलाने की योजना प्रभावित हो सकती है। अब लोगों की नजर जिला प्रशासन पर टिकी है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। क्या हुआ? समस्या है कि यहाँ पे देखिए सर सब चीज का सुविधा था। अच्छा। सब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग खाते कमाते थे, बच्चा पुत्र छोटा छोटा है, पानी उनी का सुविधा सब था। ये लोग एक बैग उठा के सब कोई आदमी सब आया, एक बैग लेके सब चला गया। हम लोग कैसे खाएंगे कमाएंगे? सब गरीब आदमी इतना तो पूंजी लगा के गरीब आदमी बैठे हैं, कैसे खाएंगे कमाएंगे बोलिए आप। डीएम साहब से क्या मांग है क्या आपका? हम लोग को रोजगार चाहिए सर, हम लोग गरीब आदमी है, कैसे यहाँ पे रहेंगे सर? गरीब आदमी हम लोग, स्टैंड यहाँ पे दोबारा आना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी कैसे खाएंगे कमाएंगे बोलिए आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू देवी। आपका ये दुकान है? हाँ मेरा दुकान है सर, कर्जा लेके हम लोग दुकान बनाए, हम लोग कैसे खाएंगे कमाएंगे बोलिए। ठीक। भागलपुर में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बुधवार को दवा कारोबारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। शहर की करीब 1400 मेडिकल दुकानें और दवा एजेंसियां बंद रही, जिससे दवा बाजार पूरी तरह प्रभावित हुआ। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में एमपी द्विवेदी रोड स्थित देवी बाबू धर्मशाला के पास कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद दवा पट्टी इलाके में बाइक रैली निकाली गई एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कारोबारियों ने आरोप लगाया कि भारी डिस्काउंट और बिना पर्याप्त निगरानी के ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं और मरीजों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने अवैध ई फार्मेसी पर कार्रवाई और नई नीति वापस लेने की मांग की। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम दास कोटीवाला ने बताया कि पूरे बिहार में करीब 40,000 और भागलपुर में लगभग 1400 दवा दुकानदार हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री से दवा कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि AIOCD और BCDA पटना के निर्देश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। इस संबंध में जिला प्रशासन, सिविल सर्जन, औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के अनुसार भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में दवा दुकानें बंद रखी गई, हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रही। बिहार में 40,000 दवा दुकानदार हैं और भागलपुर में 1400 दवा दुकानदार हैं। ऑनलाइन जो दवाई आ रही है तो 1400 दुकानदारों के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और नहीं तो हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं। अगर हमारे को AIOCD BCDA पटना से आदेश मिलेगा तो अनिश्चितकालीन